हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास अपडेट लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी पाई के रोने की वजह। पाई के रोने की वजह क्या थी, किस वजह से पाई इतने दुखी होकर इतना फूट फूट कर रो रहे थे, पाई इतना इमोशनल हुए थे, किसकी वजह से। ये कोई और नहीं, एक लेडी थी जो गाइस लखनीत और लखन की पूरी फैमिली को गालियाँ निकालते थे और बहुत कुछ उन्होंने बहुत गलत किया लखनीत औरी के साथ। और जो लखन है, लखन की पूरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा गलत गलत बोला और बहुत ही ज़्यादा हेट कमेंट्स भी वही करवाती थी, सुनने में आया है। ये लखन ने खुद बताया है, लाइव में आए थे पाई और लखन साथ में और बहुत ही चीज़ों के बारे में उन दोनों ने बताया है। कुछ हद से ज़्यादा चीज़ें उन दोनों ने क्लियर की है। और तो और उस लेडी की वजह से इतना कुछ हो गया और उस लेडी ने यहाँ तक भी बोल दिया, मरने मराने की बात तक भी बोल दी। ये भी लखन ने खुद बताया है कि मरने मराने की बात तक बोल दी है। बट ऐसा नहीं होता है, किसी के बारे में आप बिना कुछ सोचे समझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। और फैमिली है, फैमिली में झगड़े लड़ाइयाँ होती ही रहती है। ये कोई एक फैमिली नहीं है, बहुत सारी फैमिली है इस दुनिया में, सब में झगड़े होते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इतना बुरा बुरा बोलने लग जाओ, उनके बारे में इतना गलत गलत बोलने लग जाओ। और खून के रिश्ते तो इतने मज़बूत होते हैं, कोई बाहर वाला आकर उनमें फूट नहीं डाल सकता। कि आप सोचो कि उनमें झगड़े हो रहे हैं और मैं जाकर ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, इस चीज़ से मुझे इतने व्यूज़ आएंगे, उस चीज़ से मेरा चैनल ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इन सब के पीछे मतलब ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की फैमिली में इतने झगड़े हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल को वो सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। वो एक फैमिली है और फैमिली क्या, वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना गलत गलत बोलो। और तो और मरने मराने की बात भी बोली है और लखन ने ये भी बताया है साथ में कि वो लेडी बहुत दिनों से ये सब करती आ रही थी और शक जानबूझकर करती आ रही थी कि ताकि लखन को शक हो लखन की फैमिली पे, कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये लखन की फैमिली कर रही है, कि लखन को उन पे शक हो जाए। बट लखन ने कहा, मैंने बिल्कुल भी शक नहीं किया, मुझे पता था कि ये कोई और ही है। और लखन ने साथ में ये भी बताया कि जिन चैनल्स को जो गाली देने वाले चैनल्स थे, जो लखन की फैमिली को गालियां देते थे, गलत गलत बोलते थे, उन चैनल्स को जब डिलीट करवाया गया था, अब वही चैनल्स अपनी आइडेंटिटी चेंज करके दोबारा से आके इस फैमिली को बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं। अब इनकी फैमिली से वो बदला ले रहे हैं। और नीतू के जो फेक पेजेस थे वो भी उन्हीं ने बनवाए थे। और इन्होंने क्या तक नहीं किया, इन्होंने ये किया कि जहाँ पे लखन की वीडियोस चलती थी उनके नीचे कमेंट्स करना और जहाँ पाई की वीडियो चलती थी उनके नीचे कमेंट्स करना एक दूसरे के खिलाफ, कि ताकि पाई सोचे कि ये कमेंट्स लखन करवा रहे हैं और लखन सोचे कि ये कमेंट्स मेरी फैमिली पाई करवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से गलत कमेंट्स करना, हेट कमेंट्स करना, कि ताकि फैमिली के बीच में झगड़ा ज़्यादा बढ़े। इन दोनों को लगे कि ये गालियां दिलवा रहे हैं और वो गालियां दिलवा रहे हैं। इतनी इतनी ज़्यादा फूट पड़वा दी इस फैमिली में। हद तो तब हो गई गाइस जब लखन को मारने की धमकियां दी जाने लगी और लखन की लोकेशन तक ट्रेस की जाने लगी। मतलब ये तो बिल्कुल ही हद हो गई। और लखन के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए गए पाई के लिए। मतलब इतना कुछ कर दिया इन लोगों ने। जब इतना सब कुछ हो गया तो कोई माँ बाप कैसे चुप रह सकता है, और बाप तो बिल्कुल भी नहीं। तो पाई ने कहा कि कोई मेरे बच्चों के खिलाफ जाए, इतना कुछ कहे उनको, तो मैं आज भी अपने बच्चों की ढाल बनकर खड़ा हूँ और खड़ना भी चाहिए। ऐसे होता ही है, पेरेंट्स चाहे जितना मर्जी दूर रहें बट उनका मन अपने बच्चों में ही रहता है। और अगर कोई तीसरा बंदा आकर इतना कुछ करे, इतना कुछ, इतनी फूट पड़वाए और इतना गलत बोले, मारने मराने की धमकियां लेने लगे, तो क्यों नहीं पेरेंट्स फिर साथ ही खड़े रहेंगे। फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, उस टाइम पे फैमिली एक हो जाती है और ऐसा होना भी चाहिए। तो गाइस, भाई ने कहा है कि कोई मेरे बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है,
मैं कोई इतना कमज़ोर हूँ क्या? मैं तो तबाही मचा दूंगा। बिल्कुल राइट पाई, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें तो यही खुशी है कि ये फैमिली एक हो गई है और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि तीसरा आके तब फ़ायदा उठा जाता है। और अब हो गए हैं लखन और पाई एक, और अब जल्द ही वो दोनों उस फेक आइडेंटिटी वाले के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं, और शायद अब तक तो ले भी लिया होगा। वेल गाइस, रावत फैमिली की सभी प्रॉब्लम्स को फैलाने वालों का तो पर्दा फाश हो चुका है। वेल गाइस, यहीं से पता लगता है कि जो फैमिली में झगड़े होते हैं वो करवाने वाला कोई और नहीं, बाहर का ही कोई तीसरा होता है। और जब वो झगड़े करवा देता है फिर बाहर से पूरे मज़े लेता है और उनके झगड़े का पूरा आनंद उठाता है। वो लोग सिर्फ एक बार एक परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवा देते हैं और बाद में देखते हैं तमाशा। ये कुछ लोग होते हैं जो होते हैं बाहर के। वेल गाइस, मुझे ये देखकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि कैसे पाई ने अपने बच्चों की साइड ली, और लेनी भी चाहिए। ये हर माँ बाप करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। सो गाइस, मुझे तो लगता है कि अब रावत फैमिली एक हो चुकी है, और हम तो यही चाहते थे कि जल्द से जल्द रावत फैमिली हो जाए एक, और जो इनकी कंट्रोवर्सी है वो जल्द से जल्द हो जाए ख़त्म। तो गाइज़, आज ये पता लग गया कि किसने रावत फैमिली में फूट पड़वाई, और उन सबका हो गया है पर्दाफाश। सो गाइज़, अब रावत फैमिली हो चुकी है एक, और ये सब मिलकर अब डटकर मुकाबला करेंगे उन चैनल्स वालों के खिलाफ। सो गाइज़, इन सब के पीछे आपका क्या ओपिनियन रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।